गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, शो होगा। आ जाइए जल्दी से, लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और आज हम लोग फिर से सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार जरा बताइएगा, देख लीजिएगा वॉइस क्लियर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सेशन को। आज का सेशन फिर से हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं और हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इफ आपका इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, और इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। राम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। ये एरर वाले में भी, रिसेंट ईयर के एरर में भी हम करवाए थे यूट्यूब में। क्या बोला जा रहा है? राम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या एरर है इसमें। ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए एरर क्या है। राम्या इज वर्किंग हार्ड, यानी हार्डली तो बहुत होता है, बहुत मुश्किल से, ठीक है। ठीक है, रेयरली, मेयरली जिसको बोलते हैं, तो हार्डली जो है इसका मतलब क्या हुआ? मुश्किल से। और यहाँ पे हमको हार्डली नहीं, हार्ड करना होगा। शी वर्क्स वेरी हार्ड या शी इज वर्किंग हार्ड टू गेट। तो यहाँ पे हार्डली की जगह क्या होगा? हार्ड, बहुत मेहनत करती है ना। हार्डली तो मीनिंग को एकदम जस्ट ऑपोजिट बना दे रहा है, तो यहाँ एरर होगा फर्स्ट वाले पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिर से एक एरर का क्वेश्चन है। His mother's transfer from a small town to Delhi brought up a huge change in his school. देखिए ध्यान से, क्या होगा? क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? क्या बोला गया है? ध्यान से देखिए। हिज मदर ट्रांसफर फ्रॉम स्मॉल टाउन, यानी उसकी मदर का जब ट्रांसफर हुआ एक छोटे शहर से दिल्ली में, वो उसके स्कूलिंग में एक बहुत बड़ा सा बदलाव लाया। ठीक है, ये बोलने का तात्पर्य है कि उसके स्कूलिंग में बहुत बड़ा सा बदलाव लाया। ठीक है, तो ब्रॉटअप तो अलग होता है। ब्रॉटअप मतलब होता है पले बड़े होना, यहाँ पे है चेंज आया, है ना। चेंज आने के यहाँ बोला जाता है ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट के साथ अबाउट लगेगा, लिख लीजिए इसको। ब्रॉट अबाउट कर लीजिए इसको जल्दी से। ब्रॉट अबाउट का मीनिंग होता है कॉजिंग समथिंग हैपन, यानी कुछ बदलाव होना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रिफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। इसमें आपको एरर बताना है, इसमें एरर बताना है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये बताइए जरा सा। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कि पेट्रिफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल वुड दैट एग्जिबिट द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। पहला आप ऑप्शन देखिए, पेट्रिफाइड वुड इज अ टाइप, यहाँ पे इज टाइप लिखा है, यहाँ पे अ टाइप लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक ही टाइप की तो बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे इज टाइप ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इज द टाइप होगा, द टाइप तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी द टाइप है, ये भी नहीं हो सकता है।
हम सिर्फ एक वुड की बात कर रहे हैं, पेट्रिफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल वुड। तो यहाँ पे पहला वाला ही होगा क्योंकि ये अ से मेंशन किया हुआ है, अ से मेंशन किया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आया? एक बार ध्यान से सारे ऑप्शन को भी आप देख लीजिएगा, ध्यान से सारे ऑप्शन को भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। क्या इसमें आपको कोई एरर नजर आ रहा है क्या? इसमें कोई एरर नजर आ रहा है? देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या किसी टाइप का एरर है? कोई एरर नजर आ रहा है? क्या बोला गया है? मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ नो एरर होगा, क्यों? बोल रहा है मिसेस मीरा और उसकी फैमिली जो है उन्होंने रिसीव किया क्या? हिज लेटर, उसका लेटर रिसीव किया। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है ना? कोई भी एरर इसमें नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। अब आगे आपका क्या? अब आगे आपका कॉम्प्रीहेंशन। जरा ध्यान से कॉम्प्रीहेंशन को देखिए, कॉम्प्रीहेंशन को ध्यान से देखिए, क्या दिखा रहा है इसमें? हाँ हो गया। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना? क्या बोला है इसमें? ओके, ऑप्शन वहां लिखा हुआ, यहां बोला गया है ऑन द आफ्टरनून ऑफ 30th March 1981। ठीक है, मैनी अमेरिकन एक्सपीरियंस्ड अ डैश ऑफ डेजावू। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं एक्सपीरियंस ऑफ डेजावू। डेजावू का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? डेजावू का मतलब, डेजावू का मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही एक्सपीरियंस कर लेना। हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें घटित होती हैं कि हमें लगता है कि ये चीज पहले कभी हुई है या ऐसा कुछ होने वाला है ना? उसी को बोलते हैं डेजावू। हमें डेजावू होता है। एक मूवी हम लोग देखे थे, क्या नाम था उसमें, फुकरे। उसमें उसको डेजावू होता है, उसमें उसको डेजावू होता है, याद आया? ठीक है, डेजावू उसको होता है। क्या डेजावू होता है? कि कुछ होने वाला है पहले से, वही वाला। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक्सपीरियंस ना, फीलिंग। ब्लिंकिंग मतलब होता है झपकना, आंख झपकना, पलक झपकाना। डीलिंग मतलब डील करना। रिकॉलिंग मतलब याद करना, याद करना। तो यहाँ क्या होगा? ऑब्वियस है, डेजावू का क्या हुआ? डेजावू का फीलिंग आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फीलिंग। देख लीजिए ध्यान से, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। पहले में फीलिंग, दूसरे में देखते हैं। डेजा वू इज अ नेम गिवन टू फीलिंग दैट अ पर्सन हैज सीन और एक्सपीरियंस्ड अ इवेंट बिफोर। वही बात हमने बताया, ये एक तरह की फीलिंग होती है जिसमें क्या होता है, लोगों को पहले से ही किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होने लगता है। उसको एहसास होता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई है, ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई है। मैम मेरे इंग्लिश में मॉक टेस्ट दिया है, मुझे निगेटिव मार्क्स आए हैं, क्या करूं रानी?
प्रैक्टिस करो बेटा, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको पता तो चल गया ना अपनी स्थिति, मेरे साथ आकर के डेली प्रैक्टिस करो, है ना। बस और कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुपचाप आराम से अपने आप को काम और कंपोज रखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शुरुआत तो कहीं से करना ही करना है, आराम से प्रैक्टिस करते हुए चलो। क्लियर? हम चैप्टर वाइज भी पढ़ाते हैं यूट्यूब में, वहां पे आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, यहाँ पे भी एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो डेजा वू के बारे में क्या बोला, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा फीलिंग जिससे क्या होता है, हमें पहले से ही किसी चीज का अनुभव होने लगता है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। मैनी अमेरिकन कुड नॉट हेल्प हैविंग दैट फीलिंग ऑन दिस डे, मतलब वो बहुत एक दो लोगों को नहीं हुआ, बहुत से अमेरिकन को इसका फील हुआ, ठीक है, और वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे। द डैश हिट टीवीज एंड रेडियोज इमीडिएटली, और ये बात तुरंत ही आग की तरह टीवी और रेडियो में फैल गई। तो क्या होगा, ये बात न्यूज, एरो, एरो मतलब क्या होता है, तीर होता है, बॉल मतलब तो बॉल होता है, और आपका सेक्टर मतलब होता है एक तरह का, आप सोच लीजिए कि राजाधिकार, राजा अधिकार, ठीक है, यानी राजा का जो अधिकार होता है उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो न्यूज फैला ना, आग की तरह क्या फैलता है, न्यूज फैलेगा, हिट न्यूज, ये बात न्यूज और टीवी और रेडियो में क्या हुआ, आग की तरह फैल गई। कोई ऐसा ऑप्शन दिया है जो आराम से आप चूज कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन हैड बीन शॉट, क्या हुआ कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन जो थे उनको गोली लग गई है, ठीक है, उनके ऊपर गोली चला दी गई है। ही was leaving a hotel in Washington DC, turned to wave at some of the people gathered to see him, ठीक है, लोग एकजुट हुए थे उनको देखने के लिए, and fell towards the ground, ठीक है, before he could hit the ground, वो ग्राउंड में जाने वाले थे, his secret service agent dash him into a car, dash him, whisked, pulled, pushed और called, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, whisked, pushed, pulled और called, क्या होगा, whisked मतलब होता है झटपट से ले जाना, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, ठीक है, और कॉल्ड मतलब बुलाना। आप बताइए, अब फिर से ध्यान से पढ़िए, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन हैड बीन शॉट, ही वाज लिविंग इन होटल ऑफ वॉशिंगटन डीसी, turned to the wave at some of the people gathered to see him and fell towards the ground, before he could hit the ground his secret service agent, अब क्या होगा, उनको झटपट से ले गए ना, विस्ट, विस्ट होगा यहाँ पे, him into the car and rushed to the nearest hospital, ठीक है, गाड़ी में फट से उनको बैठाया गया और हॉस्पिटल की तरफ वो भागे। क्लियर? तो नीचे है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, यू आर वेरी पंक्चुअल बिकॉज यू कम इन एग्जैक्ट टाइम, यस आई एम वेरी पंक्चुअल, ठीक है ना बेटा, क्योंकि शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्टली टाइट है ना, कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने का ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए टाइम पे आना, और वो मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट, दिस सेम स्टोरी हैड बीन हर्ड बिफोर, ये जो घटना जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसी ही स्टोरी एक बार और हुई है कि कोई प्रेसिडेंट पहले भी मिलने जा रहा है, उसके पहले उसको उसके ऊपर गोली चला दी जाती है ना, और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, रिकॉल हो गया दिमाग में लोगों के। कब? 22 नवंबर 1963 को प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो थे was riding in a motorcade through Dallas, Texas. He smiled and waved to the crowd
that had gathered to see him dash rang out from the nearby building. अचानक क्या हुआ, पास की बिल्डिंग से क्या सुनाई दिया जब वो वेव कर रहे थे? अलार्म, म्यूजिक, प्रेयर की शॉट्स, यानी गोलियों की तड़तड़ाने की आवाज आई होगी, ठीक है, यहाँ शॉट्स होगा। कहानी के साथ बस बढ़ते जा रहे हैं, हो गया। द प्रेसिडेंट कोलैप्स्ड, वहीं पे क्या हो गया, गिर गए वो, into the back seat of the car and was immediately taken to the nearest hospital. He was dashed dead at the hospital, और उनको हॉस्पिटल में डेड क्या कर दिया, क्या घोषित होगा, शॉर्ट तो होगा नहीं, एक्टिंग भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, प्रोनाउंस मतलब होता है क्या, क्या बोला मैंने, प्रोनाउंस मतलब उनको मृत घोषित कर दिया गया, घोषित करना, ठीक है, तो यही हो जाएगा। नाउ जस्ट 17 years later द न्यूज साउंडेड अर्ली द सेम, पहले की तरह। हाँ, आंसर सही आ रहा है सबका। मेरे से इंग्लिश पढ़ी नहीं जा रही है, कुछ सॉल्यूशन बताओ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ा नहीं जा रहा है तो सबसे पहले कोई वीओडी बैच ले लो और आराम से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझो, ठीक है। और देखो, मान लो कि हम 30 या 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब है, अगर आपको 3-4 क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ रहा है, अच्छा ये इसमें यही होता है बस, तो भी आपका काम धीरे धीरे हो जाएगा। एक का अचानक से कहीं से भी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आने लगता है, ठीक है। गिव यू टाइम, अपने आप को टाइम दो, ठीक है, गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को, आशु अपने आप को टाइम दो, डोंट पैनिक, ठीक है, हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, ताकि थोड़ा सा तुम्हें टाइम मिले, और कुछ नहीं बोलेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ 25 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, 3-4 भी समझ में आ जाएगा, तुम्हारा आज का काम हो जाएगा, 25 समझने की जरूरत नहीं है अगर कमजोर है तो। चलो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसमें, जरा देखिए कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ध्यान से देखिए। सबका आंसर हम देख रहे हैं, सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो ओमिशन का है। ओमिशन में डबल एम नहीं, डबल एस होता है, OMI SSION, ठीक है। हम आगे बढ़ जा रहे हैं, तो एरर कहाँ है, सेकंड नंबर में। चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, आ जाओ। द वुमेन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज, यानी डायबिटीज के कारण जो वुमेन थी उसका बहुत वेट गिर गया, कम हो गया, है ना। अब यहाँ पे टू हर बॉडी वेट ड्यू टू को अंडरलाइन किया गया है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है कि उसकी जगह यहाँ कुछ सही दिया है, इसमें एरर है। तो वुमेन लॉस्ट मच फ्रॉम हर बॉडी वेट, ऑफ हर बॉडी वेट, फॉर हर बॉडी वेट, OFF ऑफ हर, OFF ऑफ तो होगा नहीं, पहले जानिए। अच्छा, बॉडी वेट से, फ्रॉम, कोई चीज से हो रहा है, बॉडी वेट के लिए, फॉर मतलब तो होता है के लिए, ऑफ होगा ना, बॉडी का वेट क्या था, गिर गया था ना, ऑफ होगा, ऑफ सही है, ठीक है। फ्रॉम हर बॉडी वेट तो हो नहीं सकता है कि बॉडी वेट में से थोड़ा बॉडी वेट गिर गया, ये तो बोलने का तरीका है नहीं, यानी यहां क्या बोला जा रहा है, द वुमेन लॉस्ट मच ऑफ, किस चीज का, हर बॉडी वेट, ठीक है। चल, तो इसका एरर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लास्ट रिजॉर्ट का ये ईडियम आ गया है, मीनिंग क्या होगा, 12 नंबर, लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग क्या होगा। जो आप लोग नंबरिंग लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ नंबरिंग लिखिए, क्रांति, श्रेया, ठीक है, क्योंकि आप लोग का मैसेज बहुत तेजी से ऊपर जाता है।
आ जाइए, ईडियम है लास्ट रिजॉर्ट। उसका क्या मतलब होता है? लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, लास्ट होटल ऑन द वे, लास्ट फ्रेंड रिमेनिंग और लास्ट राइज्ड। क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बोलिए 12 नंबर, 12 नंबर ध्यान से देखिए, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। वो कैप का शीट नहीं खुल रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं पल्लव? एक बार कॉल कर लेना नंबर पे, ठीक है? चलो आ जाओ। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी काम, ठीक है? लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हो गया? आखिरी काम, ठीक है? लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और कोई आंसर इसमें नहीं है। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है? सिनोनिम्स बताना है एब्सकॉन्ड का, ठीक है? एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है एब्सकॉन्डेड यानी भगोड़ा, ठीक है? तो एब्सकॉन्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब भागा हुआ, कहीं से वो क्या है? भागा है, गायब है, ठीक है? गायब होना। गायब होना, तो गायब होने का आपको यहां सिनोनिम्स ढूंढना है। स्टे मतलब तो होता है रहना, अवॉइड मतलब आप जानते ही है, किसी को हम लोग अवॉइड करते हैं। एनॉय मतलब चिड़चिड़ापन या चिढ़ना या चिढ़ाना, ठीक है? इरिटेट लिख देना, ठीक है? इरिटेटिंग। अवॉइड मतलब किसी को अवॉइड करना। हाँ ऐसे आंसर दो 11 का 2, तब हमको समझ में आएगा। बिल्कुल, अवॉइड का मतलब बचना। अब बताइए फ्ली मतलब? फ्ली का तीनों फॉर्म होता है, फ्ली, फिर सेकंड फॉर्म होता है फ्लेड, और फ्लेड, और इससे बहुत क्वेश्चन भी आए फ्लेड, फ्लेड से, है ना? इसका क्या होगा? इसका भी मतलब होता है गायब हो जाना। सिनोनिम्स पूछ रहा है ना, गायब हो जाना, फरार हो जाना। क्या हो जाएगा फिर? सेकंड ही वाला तो होगा। देखो सबका मीनिंग बता दिए। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है? आपका आंसर आते जा रहा है ना? कितना क्लियर है ना? सेम है ना? एब्सकॉन्ड मतलब गायब हो जाना, और फ्ली मतलब फरार होना। हो गया 80 का आंसर। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? देखो ये हम लोग कितनी बार सुने हैं, कॉन्फिडेंशियल सुने हैं ना, कि ये देखो हम लोग का जो घर की बात है वो किसी से शेयर मत करना, इट इज वेरी सीक्रेट, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है? बहुत सीक्रेट बात है ये, ठीक है? ये सीक्रेट बात है, यानी गुप्त रखने वाली बात, गुप्त। कुछ बातें गुप्त होती है, कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या हो गया? गुप्त। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो लिमिटेड मतलब क्या हुआ? लिमिटेड, सीक्रेट, ओपन सोर्स और पब्लिक। ओपन सोर्स मतलब होता है टू ऑल, ठीक है? सबके लिए। कोई साइट्स होती है ना, सबके लिए ओपन सोर्स होता है, खोल दिया जाता है कि कोई भी आके इसमें यहाँ चेक कर सकता है, पैसा नहीं लगेगा, ओके? तो वो हो गया ओपन सोर्स। पब्लिक है मतलब कि वो क्या है? पब्लिक है मतलब पब्लिक के लिए खुला है। पब्लिक का मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक कर दिया गया उसको, सार्वजनिक कर दिया गया है, ठीक है? समझ में आया? फ्रीली अवेलेबल। लिमिटेड मतलब थोड़ा, कुछ ही लोगों के लिए लिमिट कर दिया गया है, ओके? जो चीज पब्लिक नहीं होगी वो लिमिटेड होगी।
बचा क्या? कॉन्फिडेंशियल, देखो ना सामने लिखा है सीक्रेट, बोलो तो। हाँ देखो आंसर आ रहा है, बिल्कुल। सिमरन ने बताया, अनन्या ने बताया, सुरुचि, दिव्या, सबका आंसर है, बिल्कुल है ना। देखो एकदम सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी चीज का भी मीनिंग जान लीजिए। आ जाए नेक्स्ट में। गुलिवर हियर हिज वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट। अब इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, अंडरलाइन का क्या होगा, जरा ध्यान से पढ़िए। कौन से नंबर पे कॉल करके बात करनी है, ऐप का जो होगा। हाँ बताओ तो, यहां क्या लग रहा है? गुलिवर हियर हिज वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट। अब ये गुलिवर यानी कोई स्टोरी से बताया जा रहा है, कोई स्टोरी से बताया जा रहा है। तो क्या होगा? गुलिवर कुड हियर हिज वॉच टिक्ड। ये क्या हो गया? टिक्ड, ये तो गलत ऑप्शन हो गया भाई। कुड भी लिखा है और टिक्ड भी लिखा है। वॉच टिकिंग, गुलिवर वॉच टिकिंग हिज वॉच, गलत। गुलिवर कुड हियर हिज वॉच टिकिंग, ओके। और गुलिवर हर्ड हिज वॉच टिकिंग, क्या लग रहा है बताइए? 3 और 4, दो तो कट ही गया। इसका आंसर होगा ये थर्ड वाला, गुलिवर कुड हियर हिज वॉच टिकिंग, है ना, क्योंकि वो हियर कर रहा है, सुन रहा है, तो वो क्या बोलेंगे हम, वो सुन सकता था कि उसकी वॉच टिकिंग, यानी वॉच में टिक टिक की आवाज हो रही थी, है ना, घड़ी की जो आवाज होती है। तो कुड हियर ज्यादा अच्छा है, कुड हियर यहाँ पे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ओके। बताइए और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है आपको किसका? लेनिएंट का। एंटोनिम बताना है आपको किसका? लेनिएंट का। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए। लेनिएंट का मतलब होता है मर्सीफुल, यानी दयालु। अब दयालु का उल्टा क्या होगा? राउडी हम लोग एक और क्वेश्चन में किए थे। राउडी मतलब कैसा कैसा नेचर होता है राउडी का? जो बड़ा नॉइजी हो। राउडी राठौड़ में देखिए हो ना, नॉइजी टाइप का पर्सन, ठीक है, नॉइजी नॉइजी हो। और कैसा हो? यानी बड़ा डिसऑर्डर टाइप का पर्सन हो, डिसऑर्डरली जिसको बोलते हैं, है ना, बेपरवाह। रूड मतलब आप जानते ही हैं, कुछ व्यक्ति रूड होते हैं, यानी कैसे? जो ढंग से बात नहीं करते हैं, बड़ा रूड नेचर होता है, उनको बोला जाता है रूड। अब क्या लग रहा है जरा बताओ तो, जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही। लेनिएंट का मतलब जब दयालु होता है तो काइंड ही होगा ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। एंड लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है ना, सॉरी सॉरी, मर्सीफुल, दयालु का उल्टा पूछा, एंटोनिम बेटा, एंटोनिम पूछा है, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसका तो ये सिनोनिम्स हो गया ना, हमें एंटोनिम, ऊपर जरा ध्यान दे देना, एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम्स, तो क्या हो गया? यस, बिल्कुल। रूड नहीं होगा, रूड मतलब हुआ जो ढंग से बात ना करे, ठीक है ना। और दयालु का उल्टा होता है क्या? स्ट्रिक्ट। दयालु का उल्टा होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। चलो देखिए ध्यान से। हाँ अगर प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर लीजिएगा।
इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर ऐप से कोई प्रॉब्लम हो। देख लीजिए नंबर, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें कॉल कर लीजिएगा ऐप में, ठीक है। देखो ध्यान से देख लो, तो मैंने क्या बताया आपको, लेनिएंट का मतलब दयालु होता है, ठीक है। तो जो दयालु होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा स्ट्रिक्ट, ठीक है। रूड, रूड तो उसका हो गया, जो बहुत जनरस होता है उसका ऑपोजिट। रूड का तो ऑपोजिट होगा जनरस। चल आ जाए, आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाते हैं। 9555108888 में कॉल करना है। आ जाओ, यहाँ पे स्पेलिंग, स्कैंडुलस का स्पेलिंग 4 ऑप्शन दिया है, जरा ध्यान से देखिए तो कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का स्कैंडुलस का आपको क्या बताना है, सही स्पेलिंग। Nobody could move on after such a scandalous allegation is made on them। मतलब हुआ अगर किसी के ऊपर ऐसा ऐसा स्कैंडल वाला, यानी स्कैंडल में कोई फंसाया है किसी को, आरोप लगाया जाए, तो वो उस चीज से बहुत जल्दी उबर नहीं पाएगा। आरोप प्रत्यारोप से कोई व्यक्ति बहुत जल्दी उबर नहीं पाता है। ठीक है, बताइए। तो आपको स्कैंडुलस का स्पेलिंग बताना, कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा स्पेलिंग सही है। 16 का बहुत से लोग अभी भी 4 बोल रहे हैं। बहुत लोग अभी भी 4 बोल रहे हैं। हम पहले ही बता दिए 4 नहीं होगा बेटा, ठीक है। लेनिएंट मतलब होता है दयालु, ठीक है। अब तुम्हारी टीचर क्या थी, 2 तरह की टीचर होती थी, एक बहुत स्ट्रिक्ट, अरे यार वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसी का जस्ट उल्टा क्या होता था, वो बड़ा लेनिएंट है, बड़ी दयालु है ना। और रूड मतलब तो बदतमीज हो गया, रूड मतलब तो बदतमीज होता है, जो मुंह पे जवाब दे, तरीके से बात ना करे, ठीक है। तो जनरस का उल्टा हो जाएगा ना, रूड मतलब तो बदतमीज होता है, तो दयालु का उल्टा बदतमीज होगा कि दयालु का उल्टा स्ट्रिक्ट होगा, बताओ खुद। अब समझ में आ गया होगा, अब पक्का समझ में आया होगा, बोलो। कैंडल SCANDAL होता है, ठीक है। तो DOL वाला कट गया, सब DEL वाला भी कट गया, स्कैंडल में DAL होता है, ठीक है। कैंडल में DAL होता है, फर्स्ट वाला होता है। दयालु का उल्टा बदतमीज नहीं, दयालु का उल्टा क्या हुआ, स्ट्रिक्ट। ये मुझे लग रहा है तुम लोग का हिंदी भी गड़बड़ है, क्यों है। बहुत से लोग बोलते हैं मैम मेरी इंग्लिश खराब है क्लास में, और बेटा तुम्हारी इंग्लिश है, तुम्हारी हिंदी भी झंड है। इंग्लिश तो है, हिंदी भी खराब है, वही हाल तुम लोगों का। बोलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट करना अंडरलाइन को। इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरी केयर गिवर्स आर द विमेन ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। मतलब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि हर पार्ट में, कंट्री के हर पार्ट में, जहां पे भी चले जाओ दुनिया में, जो प्राइमरी केयर गिवर्स होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं, यानी सेवा करने वाली बच्चों की और बूढ़ों की या बड़ों की, वो महिलाएं ही पाई जाती हैं मुख्य रूप से, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता। अब इसी को, सेंटेंस को सही करके लिखा हुआ है कि कहां से स्टार्ट होगा। इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड women are the primary caregiver, प्राइमरी केयर गिवर विमेन आर ऑफ, बड़ा गंदा लग रहा है दूसरा वाला, तो तुम लोग खुद ढूंढो तो, जरा बताओ तो। हाँ नंबर डाल के बताओ ऐसे, यस।
17 का 4 क्यों हो रहा है? किसने बोला 4? श्रेया, फिर से चेक करो। ध्यान से देखो श्रेया। सेवनटीन का 4 नहीं है, 17 का तो क्या है? 17 का 1 है। स्पेलिंग ही ना बोला है। हाँ 1 होगा। प्राइमरी क्या, इसका आंसर क्या होगा देख लो। इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड women are the primary caregiver of children and elders। फर्स्ट ही वाला होगा। कोई नहीं होगा, सब गंदा है, बहुत गंदा बनाया है सब। लकी किसका बोल रहे हो? लकी गर्ग, नंबर डाला करो बेटा। डी, कौन सा डी? किसका डी? कुछ नहीं पता चल रहा। हो गया 18 नंबर हो गया, बोलो समझ में आया? 18 तक क्लियर हुआ? ओके। हाँ हाँ सबका डी का। अच्छा 17 का 4, ठीक है ठीक है, चलो अब आ रहा है समझ में मुझे। आ जाओ आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर, अब देख लो, सिनोनिम्स बताना है ब्रैकेटेड पार्ट का। लीड पेंट इज अ एनवायरमेंटल डैश डेंजर एंड कैन हार्म चिल्ड्रन। बताओ। कितना आसान है ना? डेंजर है, डेंजर का सिनोनिम्स। कॉन्फ्लिक्ट का तो मतलब होता है कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम, द्वेष हो जाना। हजार्ड मतलब नुकसानदायक, हजार्डियस जिसको बोलते हैं। एम्पैथी सहानुभूति। टॉयल मतलब वर्किंग वेरी हार्ड। अब बता दो भाई, अब बता दो एकदम अच्छे से। 19 नंबर का। 19 नंबर का जल्दी बताइए, अब मुझे जल्दी बताइए 19 का क्या लग रहा है? हाँ आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। डिसएग्रीमेंट, बिल्कुल हो गया, आ गया समझ में। तो डेंजर का उल्टा, सॉरी डेंजर का सिनोनिम्स क्या होगा? हजार्ड। हम लोग पढ़ते हैं हजार्डियस, पढ़ा जाता है। यस, अनन्या ने लिखा हुआ है, सोनू ने लिखा हुआ है, सिमरन भी बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, सबका मीनिंग भी देख लिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 20 नंबर, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स बताना। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं, यानी किसी चीज को क्लियरली बताना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है क्लियरली बताना किसी चीज को, ठीक है। क्लियरली किसी चीज को बताना, उसको बोलते हैं इंटरप्रेट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग। चलो समथिंग लिख दे रहा, किसी चीज का कोई वर्ड हो, आपका कोई एक्शन हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्लींस मतलब क्या होता है? क्लींजर होता है, उससे क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्लींस मतलब साफ करना। सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना। क्लैरिफाई मतलब बताना ढंग से। कॉम्प्लिकेट मतलब होता है किसी चीज को बड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना, यानी उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बनाना, यानी मेकिंग इट मोर
डिफिकल्ट, जटिल बनाना। अब तो पता चल गया, अब तो पता चल गया, बोलो जल्दी से बताओ कि इंटरप्रेट का मीनिंग क्या होता है। ओ, इंटरप्रेट का मीनिंग क्या होता है? यस, आ गया मेरे पास, आंसर आ गया, बिल्कुल सही। 20 का क्या होगा? क्लैरिफाई। सिनोनिम्स पूछ रहा है, क्लैरिफाई होगा। क्लैरिफाई, वेरी गुड। सिमरन ने, श्रेया ने, सबने बताना बता दिया हमको। ओके, मीनिंग भी हम बताते चल रहे हैं। किसी बच्चे ने बोला था मीनिंग क्लियर नहीं होता है, ग्रामर समझ में नहीं आता, वोकैब समझ में नहीं आता। बेटा देखो सब लिखते जा रहा है, ठीक है, बस सीखते जाओ, है ना। एंटोनिम बताना है एडवर्स। एडवर्स मतलब वही हजार्ड से ही रिलेटेड है। किसी चीज का एडवर्स इफेक्ट पड़ना यानी क्या है? किसी चीज का खराब, एडवर्स मतलब क्या हो जाता है? खराब, किसी चीज का दुष्प्रभाव होना। एडवर्स का लिख लीजिए, दुष्प्रभाव या हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल भी कर सकते हैं, दुष्प्रभाव लिख सकते हैं, हार्मफुल कर सकते हैं, लेकिन जो आपका फेवर में ना हो। अन अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है। अनफेवरेबल, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हो गया अनफेवरेबल। अब नेक्स्ट आ गया आपका, इसका 4 मीनिंग है। क्या 4 मीनिंग है, जरा ध्यान से देखिए। पहला आपका क्या मीनिंग बोल रहा है? पहला आपका प्रोम्पिशियस मतलब तो होता है, अच्छा प्रोम्पिशियस मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल, प्रोम्पिशियस मतलब अनुकूल। क्रिटिकल, किसी का क्रिटिकल खराब सिचुएशन होता है। हार्श, मर्सीलेस, किसी किसी का सिचुएशन क्या होता है? खराब हो जाता है, हार्श होता है, मर्सीलेस होता है। एडवर्स मतलब हो गया, हाँ एडवर्स का मतलब। लिस्टलेस मतलब देखिए क्या होता है, यानी उदासीन। ठीक है, जैसे हम लोग लाइवली बोलते हैं ना, उसे का जस्ट उल्टा। ठीक है, लैकिंग मतलब कि उसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जेटिक का उल्टा। लैकिंग, लैकिंग एनर्जी यानी उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है। क्लियर। और स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है? जोर देना। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है जोर, स्ट्राइक करते हैं हम लोग, जैसे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो स्ट्राइकिंग मतलब होता है जोर देना। अब बताइए जरा सा, अगर हम यहां लिख दे फेवरेबल, कुछ कंडीशन फेवरेबल होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो 21 का क्या हो गया? एडवर्स का प्रोम्पिशियस। ठीक है, बोलिए। बताइए जल्दी से, आया समझ में? यस, बिल्कुल सही आ गया। स्ट्राइकिंग का मतलब जोर देना, यानी जोर देके कुछ बोलना, यानी आप बोल दो कोई चीज बहुत वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट, स्पष्ट। ठीक है, आप समझ में आ गया, बहुत स्पष्ट। चलो, तो क्या होगा इसका? हार्मफुल मतलब अनफेवरेबल, उसका उल्टा प्रोम्पिशियस, फेवरेबल। आ जाओ नेक्स्ट। 22 क्या बोल रहा है? द टेलीविजन शो वॉज होस्टेड बाय अ यंग एंड विवेशियस वुमेन कॉल्ड लॉरा। विवेशियस का सिनोनिम्स बताना है, लिबरल, लेजेंडरी, एनर्जेटिक और एट्रोशियस। अब आपको यहां पे बताना है, तो विवेशियस का मतलब होता है लाइवली। एक और लिख दें, पता चल जाएगा। एनर्जेटिक,
ठीक है, लाइवली हो गया, एनर्जेटिक हो गया, ये सब होता है विवेशियस का मीनिंग, है ना। बोलो, एक एनिमेटेड, हम लोग मूवी देखते हैं कितना जल्दी जल्दी भागता है उसमें कैरेक्टर्स, एनिमेटेड, एनिमेटेड हो गया, इन सब का मतलब हुआ क्या, लीप। अब लेजेंडरी मतलब जिसको जानते हैं, सॉरी जिसको जानते हैं, फेमस, लेजेंडरी एक्टर बोलते हैं ना। लिबरल मतलब हुआ आपका, लिबरल कैसे लोग होते हैं, जो कि बहुत उदार हो, उदार व्यक्ति, यानी ओपन टू ऑल, सबका वेलकम करने वाला, ठीक है, हो गया। ओपन टू ऑल बोल सकते हैं, ओपन टू न्यू बिहेवियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिबरल व्यक्ति होते हैं। एट्रोसियस का मतलब होता है बेटा क्रूर, क्रूर, एट्रोसियस का ऑफुल, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेहा कुमारी सिंह, थैंक यू सो मच, ठीक है, गुड मॉर्निंग। और उन्होंने बोला है कि आपका क्लास लाइव ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ लेकिन रिकॉर्डेड देखता हूँ। नेहल है, सॉरी नेहल, नेहाल। और मैम बहुत अच्छे से सब वर्ड का मीनिंग आप बताती हैं। हाँ बेटा, यही तो काम ही है, यही तो काम है मेरा। अब इसी को नहीं अच्छे से करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। तो विवेशियस मतलब लाइवली, एनर्जेटिक हम लिख ही दिए, तो सिनोनिम्स क्या होगा, एनर्जेटिक ही होगा, है ना। एक कहावत है, कहा जाता है ना कि इंसान के पास जितना हो, है ना, मतलब जितना रईस हो उससे कम उसको दिखाना चाहिए, ठीक है, जितना रईस हो उससे कम उसको क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और जितना ज्ञान हो उससे कम उसको बोलना चाहिए। बस इसी पे काम करना है सबको, ठीक है। जो नए नए रईस बनते हैं वो हर चीज को बहुत शो ऑफ करेंगे, देखना पुराना रईस जो रहेगा वो कभी किसी चीज को शो ऑफ नहीं करता, सादा कपड़ा पहना रहेगा, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी में रहेगा, कुछ वो नहीं। नए रईस बड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, और ज्ञान, जिनके पास ज्ञान होगा वो कम बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। मेरे पास आ जाइए, हम ऐसे सिखा देंगे वैसे सिखा देंगे, अरे सिखाना हमारा काम ही है, इसलिए तो टीचर है। कौन सा बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं, क्लियर हो गया। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, चलो। तो सीधे यहाँ विवेशियस मतलब क्या हुआ, एनर्जेटिक। याद कैसे करोगे, क्या है हम लोग, क्या है, विवेशियस है, हम लोग क्या है, एनर्जेटिक है। क्या अब एनर्जेटिक का एनर्जी से रिलेटेड हो गया, एनर्जेटिक है। और लेजेंडरी मतलब होता है फेमस, बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंडरी एक्टर, मतलब क्या हुआ, बहुत फेमस एक्टर। आ जाओ नेक्स्ट, 23, एस इन द होल, है ना, ये ईडियम है। एस मतलब आप सोच लीजिए पत्ते भी होते हैं, ताश के पत्ते, और एस जो होता है, आप सोच लीजिए एक पत्ता, बढ़िया पत्ता, हम होल में छुपा के रखे हुए हैं, पॉकेट में एक होल है वहां छुपा के रखे हैं, कि सही समय आने पर क्या करेंगे, उस पत्ते को हम फेंकेंगे, सामने लाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार ऑप्शन आपके पास, यानी सही पत्ता समय आने पर हम फेंकेंगे, सही पत्ता समय आने पर फेंकेंगे। एस इन द होल, एस हो गया पत्ता, ठीक है, ताश के पत्ते के लिए बोला जा रहा है। ताश खेलना बेटा हमको नहीं आता है, अब कौन सा पत्ता है ये तो मुझे नहीं मालूम। ये जो पत्ता, ये जो जुआ खेलते हैं ना, ये जो जुआ खेलते हैं उनसे पूछना जा करके, ठीक है। लेकिन ये पता है कि कहीं हम छुपा के इधर उधर रखे हैं, ठीक है, और कहीं तो छुपा के रखे हैं, और वो हमें क्या देगा, मौके पे काम आएगा। यस, बताने लगे, हिडन एडवांटेज, यानी क्या है, कोई एक ऐसा एडवांटेज जो हिडन है, समय आने पर हम दिखाएंगे, ठीक है। अ लॉट टू डू नहीं होगा, ऑन द पॉइंट ऑफ नहीं होगा, सेकेंड चांस टू डू समथिंग नहीं, हिडन एडवांटेज, हिडन, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट, 24, शी डैश ग्रेसफुली एंड ग्रीटेड द इंटरव्यू कमिट विथ रिस्पेक्ट,
इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यूअर होना चाहिए, ठीक है। यानी ग्रीटेड की, उस कुछ ग्रेसफुली उसने क्या किया, और फिर ग्रीट की किसको, इंटरव्यूअर को, है ना, रिस्पेक्ट के साथ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा करके। हाँ, वो कैब को पूरा वो कवर करती हैं, ठीक है। नीतू मैम पूरा वो कैब कवर करती हैं, यस, उससे भी कहीं ज्यादा। जो आपके एग्जाम रिलेटेड वो कैब होते हैं वो तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर आप पढ़ोगे ना उनका वो कैब, तो फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो लगेगा हम सब पढ़े हुए हैं, ये सब वर्ड हमको आता है। ग्रामर पोर्शन खुल नहीं रहा है तो मैंने बताया है, ग्रामर पोर्शन हम अभी अभी नंबर बताया ना, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा बेटा, 9555108888 पे कॉल करना है ऐप के लिए, है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। आ जाइए, शी डैश ग्रेसफुली, अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। लियर्ड मतलब होता है ना घूरना, अनप्लीजेंट वे में, घूरना तो अनप्लीजेंट ही होता है, मीनिंग लुकिंग इन अ अनप्लीजेंट वे, है ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी हम लोग घूरते हो, घूरना बस बोलो, ये समझो, क्लियर। ग्रिंड मतलब होता है दांत दिखा करके हंसना, स्माइल ब्रॉडली, दांत दिखाकर हंसना, उसको बोलते हैं ग्रिंड। डोंट ग्रिंड, कोई दांत दिखा कर हंसे तो बोलो, डांटो उसको, लिसन डोंट ग्रिंड, ओके। स्माइल्ड मतलब तो स्माइल करना होता है, ठीक है। और स्मर्क मतलब होता है जब हम व्यंग से हंसते हैं, व्यंग से हंसना, व्यंग से हंसना, ठीक है, व्यंग से। व्यंग से जब हंसते हैं, व्यंग से कैसे हंसते हैं, स्माइल इन अ कंसीटेड वे, हाँ, किसी का मजाक उड़ाते नहीं, हाँ तुम क्या करोगे लाइफ में, ये इसको बोला जाता है क्या, स्मर्क्ड, ओके। तो शी डैश ग्रेसफुली, अब दांत दिखा के तो हंसेगी नहीं, स्माइल्ड ही तो होगा, ठीक है, स्माइल्ड ही होगा ना, बोलो, बताते चलो। हो गया 24, बिल्कुल आयुष, वो कैब बुक पूरा कवर होगा, और यहाँ पे भी इतना वो कैब करा देंगे कि आपको भी समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक है। अगर नीतू मैम से वो कैब का कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। 25th, I will require a quiet room to work dash, preposition चैप्टर से आ गया, to work at, with, about, on, in, क्या लग रहा है, बोलो। सिमरन, विपुल, सबने सही जवाब दिया भाई, सबका जवाब सही है, बताते चलो बेटा। आई विल रिक्वायर अ क्वाइट रूम, मुझे एक शांत रूम की जरूरत है, टू वर्क डैश, टू वर्क डैश, क्या लग रहा है, बोलो। टू वर्क डैश क्या हो जाएगा, एट तो नहीं होगा, रूम है, किसी रूम में काम करते हो अंदर में, तो हमेशा यूज करना इन, टू वर्क इन, एट प्लेस के लिए होता है,
ऑन किसी चीज के ऊपर, अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, विथ मतलब के साथ, अबाउट मतलब के बारे में, जब प्रयोग करना ऑन मतलब ऊपर, ऊपर मतलब किसी चीज के ऊपर, कोई चीज है उसी के ऊपर, ऑन टच में जब रहे, और इन मतलब में। आ गया आंसर, यस, टू वर्क इन होगा, वर्क इन होगा। देख लीजिए, ध्यान से देखिए। हो गया? बोलिए। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको करवा दिया, और ये भी बता दिए कि अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप 9555108888 पे कॉल कर सकते हैं, और एनी क्वायरी भी आप कॉल से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? और एक और नंबर है, बस 10 की जगह 20 हो जाएगा। ये नंबर है, ठीक है, ऐप के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बोलो भाई, हो गया? तो आज के लिए